चलिए हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए पुलिस अधीक्षक सीधा रुख करते हैं। अनुपम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जिससे बात करेंगे। सर, किस तरह का मतदान हो रहा है? देखिए, हमारे 1486 मतदान जो मतदेय स्थल हैं उन सब पे मतदान आरंभ हो गया है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। हमारे 110 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 11 जोनल मजिस्ट्रेट, इसके अलावा सुपर जोनल मजिस्ट्रेट भी हमने 4 लगाए हैं। इसके अलावा पुलिस का पर्याप्त प्रबंध है। शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव प्रशासन कराएगा और आप देख सकते हैं कि स्वीप की एक्टिविटी के बाद वोटर टर्नआउट ठीक ठाक शुरुआती दौर में दिख रहा है। सर, कई संवेदनशील यहाँ पर मतदेय स्थल हैं, उन पर सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई? बहुत उल्लासपूर्ण वातावरण में चुनाव यहाँ पे मतदान चल रहा है। जितने भी हमारे क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं वहाँ पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की टुकड़ी तैनात है। इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र के बाहर स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया गया है कि मतदान केंद्र के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे हम लगातार प्रत्येक मतदान केंद्र की निगरानी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई भी भ्रामक, भड़काऊ, आपत्तिजनक टिप्पणी हो तो उसे हम तत्काल कार्रवाई के दायरे में ला सकें। तो जैसा कि आपने देखा कि ये पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह जो कि बता रहे थे, और आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त अमरोहा में लंबी लंबी कतारों में जो मतदाता हैं वो पहुंचे हुए हैं, और चाहे कमांडोज की बात हो या केंद्रीय सुरक्षा बल हो, उनकी तैनाती की गई है ताकि पूरे दिन जो ये शाम 6 बजे तक मतदान होना है उसको शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराया जा सके। क्योंकि पिछली बार यहाँ पर करीब 70% मतदान हुआ था, तो कोशिश यही है कि इस बार भी जो मतदान का प्रतिशत है उसे ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जाए, और इसीलिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है कि किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए हैं आप? जैसे कि बहुत सारे अभियान हैं, जैसे कि राशन हो गया, आयुष्मान हो गया, तुम्हारा बहुत से ऐसी सेवाएं की हैं मोदी जी ने, जिस प्रकार से हम मतदान देने आए हैं। तो इसी मुद्दे पे हम सुबह ही उठकर वोट डालने आए हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये युवा हैं अमरोहा के जो एक बता रहे हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर ये यहाँ पर मतदान करने आए हैं। इसी तरह आप एक तरफ यहाँ पर 2 मतदेय स्थल हैं और दूसरी तरफ भी 2 मतदेय स्थल हैं जहाँ पर लगातार जो मतदान है वो जारी है, और कोशिश यही कराई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान अमरोहा में संपन्न कराया जा सके। जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। शरद त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो अभी भी अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं। विजय राठी जी, जैसा कि आपसे सवाल ये था कि समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटेजी को लेकर आप बात कर रहे थे, लेकिन बहुत सी सीटों पर ऐसा देखा गया कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज नजर आई। लास्ट मोमेंट पर जब नामांकन भरने के वक्त आता है तो समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी बदल देती है, लेकिन इन 8 सीटों पर भी कंफ्यूजन, जैसा कि मेरी सहयोगी कह रही थी, समाजवादी पार्टी को पूरा है, और यही वजह है कि सवाल उठ रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। अच्छा, एक चीज बताइए, अगर कंफ्यूजन है इसमें तो क्यों ऐसा है कि मेरठ में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको 4-4 बार भागना पड़ रहा, प्रधानमंत्री जो गृह मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को तो गांव में सभा करनी पड़ रही है, क्योंकि जो इनका कोर वोटर समझा जाता था वही आज गन्ना इंडिया गठबंधन के लोग जितना प्रचार नहीं कर रहे हैं क्या विजय राठी जी? नहीं गए। जो बाहरी कैंडिडेट है उसका इतना विरोध है मेरठ में, और जो भ्रष्टाचार, जो बेरोजगारी जो चली है उसका समर्थन नहीं, उससे बदला लेने के लिए सरकार को लोग वोट कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी का कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जितने कैंडिडेट दिए वो मजबूत है। जो इक्वेशन है, जो ताना बाना बुना है, भारतीय जनता पार्टी जिसमें फंस गई है। इसीलिए आप देखिए कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने अपना लास्ट हथियार निकाल लिया, और देश में मैंने भी आज तक ऐसा सुना नहीं कि प्रधानमंत्री खुले मन से बोले कि आपका हक मुसलमानों को दे दिया, आपके संसाधनों पे मुसलमान ले जाएंगे, आपका ये हो जाएगा। मतलब मैं तो चुनाव आयोग से कहूंगा कि अगर थोड़ी सी, ठीक है, एक हमारे साथ सौरभ दुबे जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे जल्दी से इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। उन्होंने आप दोनों की बातें सुनी होंगी। सौरभ साहब, आपने शरद त्रिवेदी जी की बात सुनी, विजय राठी जी की बात सुनी, अब आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, समाजवादी पार्टी इस बार MY समीकरण पर तो आगे नहीं बढ़ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि इस बार उन्होंने गैर यादव वोटर्स मैदान में उतारे हैं। तो समाजवादी पार्टी की स्ट्रैटेजी सीधे बीजेपी को उसी के दांव से चित्त करने की है कि जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम कैंडिडेट को मैदान में उतारेंगे, और यही वजह थी कि कंफ्यूजन भी बरकरार रही है। आपका विश्लेषण क्या कहता है? दूसरे चरण का मतदान चल रहा है, समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी, इन तीनों के समीकरण को आप देखते हैं तो क्या लगता है किस पर कौन कितना भारी रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सभी जनता को नमस्कार, और मेरा निवेदन है कि जिन दूसरे चरण की जहां जहां पर वोटिंग है
वहां पर बढ़ चढ़ करके आज आप अपने अधिकार का प्रयोग करें। आपका कर्तव्य भी है और आपका अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। अब जिस प्रकार से देखिए